माने इसका अर्थ नहीं कि सेक्स का लाइफ चेंज होना। इसका अर्थ यह है कि सेक्स के माने में जब आप धर्म में उतरते हैं उस वक्त में सेक्स के प्रति विचार जैसे एक बालक के अबोध होते हैं वैसे इसका अर्थ। गणेश तक पहुंचना बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात, क्योंकि बड़ी पवित्र आत्मा है और उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उसके अंदर जाने के लिए हमें बहुत ही स्वच्छ होना पड़ता है, तभी हम उसके अंदर उतरते हैं। एक वो और उनकी माँ के सिवा वहां कोई भी बैठे। उसके बाद दूसरा चक्र लेकर के वो जब आए तब उन्होंने ब्रह्मदेव की रचना करी, किंतु वो करी उल्टे ढंग से। पहले उन्होंने श्री विष्णु को पैदा किया। उसकी वजह ये थी कि पहले क्रिएशन करने से पहले भी एक पालनकर्ता पहले ही बना दिया। इसलिए नाभि चक्र से ही हमें भी अपने माँ से ही पहले पैदा किया जाता है और फिर उस पिता स्वरूप बाप को बनाने के बाद, क्योंकि पहले बाप बना दे उन्होंने, उसके बाद उनके नाभि से ही श्री ब्रह्मदेव की रचना। बिल्कुल हुआ ऐसा ही हुआ जैसे खूंटे बिठाए जाते, इसी तरह की बात, इसमें झूठ कुछ नहीं। आप भी खुद देख सकते हैं अपने अंदर। अब भवसागर बन गया, भवसागर की तैयारी हो गई, सारा वॉइड तैयार हो गया, वेगस नर्व और एओर्टिक प्लेक्सस चारों तरफ भवसागर। उसके अंदर से बहने वाला प्यार, क्रिएशन उसी में फंस गया। प्यार चारों तरफ से लिखता हुआ, ऑल परवेडिंग पावर है प्यार, और उसके बीच में क्रिएशन है। अभी भवसागर को लांघने की बहुत जरूरत है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपसे जो पहले दिन बताया था कि ईश्वर और उनकी शक्ति, जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप बैठे। इसलिए जैसे ही बच्चा जन्मता है, जन्मता नहीं, जब माँ के उदर में ही होता है, तभी साक्षी स्वरूप ईश्वर उनके हृदय में आ जाते हैं और एक फ्लेम जैसे, ऐसे जैसे अंगूठा है इस तरह से एक फ्लेम के जैसे दिखाई देता है। वो लेफ्ट हैंड साइड में हृदय में है। बहुत लोग कंफ्यूजन में डाल देते कि हृदय चक्र में है, और हृदय चक्र में नहीं, वो हृदय में आत्मा स्वरूप एक फ्लेम जैसे रहे। उसकी वजह है कि हृदय चक्र में क्यों नहीं, वो कुंडलिनी के जाने का मार्ग है हृदय चक्र, ये बीचों बीच है और ये एक तरफ लेफ्ट में रहते हैं। राम शब्द का अर्थ इसलिए आता है, रा माने एनर्जी और म माने महेश, महेश माने शिव, जो ईश्वर अपने हृदय में। रा जब म से मिल जाता है तभी राम होता है। इसे भवसागर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी जरूरी। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये बड़ी अजीब सी हस्ती बनाई। इन तीनों के धर्म से स्थापना कर दी गई दत्तात्रेय, और यही आदि गुरु और हमेशा गुरु रूप रहे, जिन्होंने अनेक बार संसार में जन्म लिया। उनका जन्म राजा जनक के रूप में हुआ था, जो आदि शक्ति के पिता स्वरूप थे। उसके बाद उनका जन्म ईरान में हुआ था, धोराष्ट्र के रूप में। मच्छिंद्र नाथ भी वही, मोहम्मद साहब भी वही, नानक साहब भी वही। किसका झगड़ा किसके साथ लगा हुआ है, सोचिए कैसे अंधकार में हम फंसे। मोहम्मद साहब की जो लड़की थी फातिमा, वो वही थी जो कि जनक की लड़की, किससे झगड़ा कर रहे हैं, कुछ सोचो तो। और नानक की जो नानकी थी वो वही थी जो जानती। उसके बाद हमारे शिरडी के साईं बाबा, वही आदि थे। ये सबके ही गुरु हैं, मेरे भी यही गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सब धंधा सिखाया। जन्म जन्मांतर सिखाते रहे, अंत में मुझे को आगे ही काम करना पड़ा, तो उन्होंने भी नहीं किया। और इस जन्म में मुझे को उनके गुरु स्थान में दिखा गए कि मैं गुरु बनूं। अजीब सी हालत है। एक जमाना ऐसा था कि किसी को कोई गुरु मानने को तैयार नहीं था,
कलयुग में माँ के सिवा काम नहीं है, पुरुषों के बूते का काम नहीं, प्रखरता से काम चलने वाला नहीं, माँ का प्यार ही से, क्योंकि इतना ज्यादा पहले ही से दबाव और टेंशन संसार में आ गया कि आदमी टूट जाएगा जिस दिन और प्रखरता में पड़े, और टूट ही जाता। इसलिए प्यार के बगैर कोई इलाज नहीं था, इसलिए हम ही को आज गुरु को दिखाना पड़ा। अब प्यार ही है, लेकिन हम तो जानते ही नहीं कि गुरु क्या होता है। गुरु में तो डिस्टेंस रह जाता है, तो माँ में कोई डिस्टेंस नहीं था, बच्चे ही माँ के खोपड़ी पे बैठे रहे। इसलिए आप लोग भी देखेगा हमसे आप बहुत लिबर्टी लिए और मजा आता है हमें, आप बिल्कुल पूरे फ्रीडम से हमारे साथ रहेंगे, ना आपको हमारे साथ कभी भय लगेगा, ना आपको कोई घबराहट रहेगी, कोई परेशानी नहीं, कोई भी बात हो बेधड़क आप आकर हमसे बताइए, कोई सा प्रॉब्लम होगा आप हमसे करेगा, झगड़िएगा, लड़िएगा, सब होगा जैसे अपने माँ के साथ। वही होती है जिससे हम बिल्कुल फ्रीली रहे। पूरे फ्रीडम की जरूरत थी, इसी वजह धर्म की चर्चा खुले आम करने की जरूरत। गुप्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी गुप्त नहीं है। एक दशा में जाकर सब उघाड़ कर ही जाए, पूरा उघाड़ना है, पूरा सत्व उघाड़ करके कहने की बात। लेकिन तो भी हर एक बात हर मौके पर नहीं कहती पूरी बात। अब आप लोगों से ये बात कह रहे हैं, हम रियलाइज लोगों से कह रहे हैं, जिसमें नॉन रियलाइज उनके लिए शंका ही है। जो रियलाइज लोग हैं उनके लिए कुछ का मतलब है, लेकिन इससे भी ऊंची दशा पहुंचने पर आप साक्षात चिंता करें। उसके बाद भवसागर को तरने के लिए जो गुरु की स्थापना हुई, उस पर भी बहुत कुछ काम किया गया कि गुरु किस तरह से इस भवसागर से मनुष्य को तार के लाए। कुछ काम बने, कुछ नहीं बने, बहुत से लोग हो गए, वो भी आज मदद कर रहे हैं, वो चिरंजीव है। जैसे कि जैन धर्म में आदि बहुत से चिरंजीव, जैन के संस्थापक महावीर और बुद्ध की माँ एक ही और आदि शक्ति के ही पेट से दोनों पैदा, इसलिए उनका पहला भी रिश्ता आप समझ लो वो कहाँ पैदा हुए थे और कितने बार से पैदा। लेकिन सबके ही एक्सपेरिमेंटल था, सबने एक्सपेरिमेंट किए, कभी इस दशा में, कभी उस दिशा में, कभी इस तरफ ले जाकर कि किसी तरह से मनुष्य भवसागर से पार। थोड़े बहुत हो जाते थे, चिरंजीव हो जाते थे, लेकिन आम आस से कहना चाहिए इसमें लोगों का पार करना कलयुग में घटित हुआ। इसके बाद रामचंद्र जी संसार में आए, वो भी इसीलिए कि वो बिल्कुल ही मानव हो गए, एकदम मानव। उनको तो भुला दिया गया था कि तुम अवतार, वो एकदम ही अपने को भुला करके इस माया में पड़ के और दिल को भुला करके आए और मानव ही बन करके संसार में जिए हैं। इस भवसागर से आपको निकाले, पूर्णतया वो मानव। यहाँ तक बारी डिटेल्स में भी आप देखिए तो पूरे मानव कि मनुष्य उनको जाने। उस वक्त भी 2-4 लोग जरूर पार हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद 6-7 हजार साल पहले श्री कृष्ण, शिव जी तो आप जानते हैं कि साथ साथ आए हैं, लेकिन श्री कृष्ण के आने से पहले आदिकाल से ही जब भवसागर से लोग पार होना चाहते थे, तब उन भक्तों पे बड़ी आफत आती। वो जब भी मेडिटेशन में बैठते थे तो उनको सताया जाता। तब आदि शक्ति अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुई और उन्होंने 108 बार अवतार लिया। उसके आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, देवी महात्म्य आप पढ़े, मेरी बात समझ रहे हैं। देवी रूप वो संसार में आए और उन्होंने आकर के लोगों को बचाना था, लेकिन तब वो सिर्फ देवी स्वरूप आई थी, उन पर कोई माया बीच में नहीं। उस वजह से मनुष्य तारण नहीं पा सका, उनसे सिर्फ प्रोटेक्शन जिसे कहना चाहिए, बचाव हो सका, लेकिन तारण नहीं हो सका। महिषासुर को मारा, शुंभ को मारा, बहुतों को मारा, जो राक्षस सताते थे, जो नहीं, उस वजह से मनुष्य तारण नहीं पा सका, उनसे सिर्फ प्रोटेक्शन जिसे कहना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।